अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र व लयालिन अश्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग अभी ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे से गुजर रहे हैं। पहले 10 दिन जो ज़ुल्हिज्जा जो इस्लामिक कैलेंडर का लास्ट मंथ है, आखिरी महीना है, उसके हम लोग पहले 10 दिन से गुजर रहे हैं। और इन 10 दिनों की फजीलत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला इन 10 दिनों के बारे में कसम खाते हैं सूरह फज्र में, सूरह नंबर 89 आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला कहते हैं वल फज्र व लयालिन अश्र, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। इन 10 रातों से मुराद ये 10 जुल्हिज्जा के जो 10 दिन है वो ये मुराद है, जो कि आपको तफसीर इब्न कसीर अगर आप पढ़िएगा तो आपको उसमें उसकी तफसीर में ये मिलता है कि ये 10 रात से मुराद जुल्हिज्जा के 10 दिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 969, तो वो कहते हैं कि कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक महबूब नहीं होता किसी और दिन में जितना कि इन दिनों में वो अमल महबूब होता है। तो इन दिनों में नेक आमाल करना बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, उसकी नेक अमल की, गुड डीड्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसकी फजीलत है। और वो ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में अलग अलग उलमाओं ने कॉल दिया है। जैसे कि किसी ने कहा कि इसमें क्योंकि अरफा का दिन है और अरफा के दिन अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, और उसी के दिन इस्लाम जो कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसको मुकम्मल किया गया था, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम। तो इसलिए भी कुछ लोग कहते हैं कि इसकी इन अशरा की फजीलत है। और इब्न हजर अस्कलानी वो कहते हैं कि क्योंकि इसमें नमाज या उसी तरीके से रोज़ा और उसी तरीके से सदका और हज इन दिनों में जमा हो जाता है, एक साथ हो जाता है, इसलिए इन दिनों की फजीलत है। क्योंकि बाकी आमाल तो जमा हो सकते हैं, नमाज, रोज़े और सदका करना, लेकिन हज सिर्फ इन्हीं दिनों में आपको मिलता है। तो क्योंकि ये सारे के सारे अमल जुल्हिज्जा के पहले अशरे में जमा होते हैं, एक साथ आते हैं, इसलिए इब्न हजर कहते हैं कि इसकी फजीलत है। अब इन दिनों में जो ये पहले 10 दिन है, जिसको बेस्ट डेज ऑफ द ईयर भी हम लोग कह सकते हैं, तो इसमें क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं। नंबर 1, हम लोगों को इसमें जो फ़र्द अमाल है उसको करना चाहिए। जो भी फ़र्द अमल अल्लाह ताला ने फ़र्द किया हमारे ऊपर, जैसे कि 5 वक्त की नमाजें, या उसी तरीके से ज़कात देना, या उसी तरीके से जो भी फ़र्ज अमल है, दावत करना, ये सब हमको इन दिनों में उनका खास ख्याल रखना चाहिए। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 2, जो हज कर सकते हैं या उम्रा कर सकते हैं, हज और उम्रा, उनको हज और उम्रा करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कबीरा गुनाहों से हमको बचना चाहिए और साथ ही साथ हराम चीज़ों से हमको इन दिनों में बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अरफे के दिन का रोज़ा रखना है, जो कि 9 ज़िल्हिज्जा को अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1162, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अरफा के दिन का रोज़ा 1 साल अगले और 1 साल पिछले दोनों गुनाहों का कफ़ारा रहता है, यानी कि सगीरा गुनाहों के वो कफ़ारा बन जाता, वो एक्सपायर्ड कर देता उन सारे अगले 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों को। तो अरफा के दिन का रोज़ा रखना है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, हम लोग अगर कोई चाहता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि 1 से 9 ज़िल्हिज्जा को भी रोज़ा रखते थे, तो 1 से लेकर के 9 ज़िल्हिज्जा का भी रोज़ा हम लोग रख सकते हैं, जैसा कि सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2437। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 7, कुर्बानी हम लोगों को करना है, जो कि 10 ज़िल्हिज्जा को हम लोग करते हैं, जिसको ईद उल अज़हा का भी दिन कहते हैं। 8वां अमल जो हम लोग कर सकते हैं इस दिन में, इन दिनों में जो हम लोगों को करना चाहिए, वो है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात, ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहानल्लाह तस्बीह अल्लाह का बयान करना चाहिए। और इसके बारे में सही हदीस है मुस्नद अहमद की, हदीस नंबर 5446, जिसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपको इन चीज़ों में कसरत करना चाहिए, तकबीरात में, तहमीद में और इसी तरीके से तहलील में, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में। और जो तकबीरात हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इन तकबीरात को भी आपको पढ़ना है इन्हीं अय्याम में। और इसके बारे में तो कुछ सहाबा जैसे इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो लोग तो मार्केट प्लेस में, यानी कि बाज़ार में जाकर के इसको ज़ोर से पढ़ते थे, ताकि और लोग भी रिमाइंड हो और लोग भी ये तकबीरात को पढ़े। तो पॉइंट नंबर 8, हम लोगों को ये तकबीरात पढ़ना है और अल्लाह का जिक्र करना है। पॉइंट नंबर 9, हम लोग जो अमल जो हम लोग इन दिनों में कर सकते हैं,
اور جو چیज़ हम लोगों को करना चाहिए वो ये कि अगर कोई कुर्बानी करना चाहता है तो अपने नाखून और बाल को वो नहीं कटाए। अपने नाखून और बाल को वो इन दिनों में वो नहीं कटाना है उनको। अगर किसी को मजबूरी है तो वो अलग बात है, लेकिन ये मतलब कि अगर कोई कुर्बानी कर रहा है तो ये उसको चाहिए कि नाखून और बाल को अपने नहीं कटाए। सही मुस्लिम की इसके बारे में हदीस है, हदीस नंबर 1977। और पॉइंट नंबर 10, सदका हम लोग इन दिनों में कर सकते हैं। सदका करना और साथ ही साथ में डोनेशंस करना। अगर आप चाहते हैं तो जो लोग हैं उन पे खर्च करें, सदका करें। और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि दावा के लिए काम करता है उसमें आप डोनेट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे दिन है जिसमें जो अमल, जो भी इबादत और जो भी नेकी का काम इंसान करता है और दिनों में उसके बराबरी नहीं की जा सकती। तो एक ये ऑफर्स के डेज है, जैसे बिग बिलियन डेज होते हैं उस तरीके के ऑफर्स होते हैं, तो ये भी एक ऑफर के दिन है जो कि अल्लाह ताला हम लोगों को दे रहे। तो इन दिनों में हम लोगों को ये पूरा का पूरा ये ख्याल रखना चाहिए, जो मैंने पॉइंट्स बताए उन सब पे ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ में और भी जो नेकियों का काम है उसमें भी आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो तहज्जुद हो, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने की बात हो, दुआ करना, जिक्र करना, दावत करना, इस्लाह करना, कुरान पढ़ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना, लोगों को माफ़ करना चाहिए, उसी तरीके से लोगों के साथ भलाई करना चाहिए। और ये ख़ास ख्याल करना चाहिए कि हम इन दिनों में अपने टाइम को, अपने वक्त को ज़ाय नहीं करें, बल्कि इन दिनों की जो फजीलत है उसको हम लोग सही से उसके इस्तेमाल कर सकें। तो यही मेरा ये छोटा सा मैसेज था इन 10 दिनों के बारे में, इस दुल्हिज्जा के बेस्ट डेज़ के बारे में, बेस्ट डेज़ ऑफ द ईयर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन बातों का ख्याल रखेंगे और इन बातों के पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।